Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 तो कृपया सभी आंखें बंद करें, इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते तो आज इस हालेलुया विश्राम के दिन में आपके वचन में जो कहा, बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्ष 2 में जो कहा है, अपने सारे आमदनियों को लेकर सप्ताह के पहला दिन में प्रभु के चरणों में कुछ रख जोड़े। तो आपने यही कहा, आज उस वचन को स्मरण करते हुए हम सारे कलीसिया मिलकर प्रभु के नाम पर आज अपने अपने आमदनियों को प्रभु आपके चरणों में रखा है। प्रभु तो आशीष केवल आपकी ओर से देते हैं और अनेक प्रभु आपकी ओर से देते हैं। प्रभु हर एक जन के ऊपर में तो आशीष कर और तू अनेक कर। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और उसका बाद यहाँ कुछ अपना जीवन में जो भूमि से जो मिला है उसको लेके आया है। और बाइबल के अनुसार बुक ऑफ लेवी चैप्टर 27 वर्ष 30 में जो कहा गया, और उस वचन के प्रति आज जो भी यहाँ जो बलमुल से जो प्रभु की चरणों में लाया है और अपने जीवन में जो खाकर पीकर जो रहने के लिए प्रभु ने जो दिया है और उसी के पाप को लेके यहाँ पे आया है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और कृपया सभी आंखें बंद करें। बुक ऑफ लेवी चैप्टर 27 वर्ष 30-31 को लेकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, फिर से आपके चरणों में हम आते हैं। आज जो भी अपने जीवन में जो पाया और उनको परमेश्वर लेकर आज भूमि की हालेलुया जो हर वृक्ष के फल से और अपने जीवन में जो रुपया पैसा जो भी प्रभु आपने जो आशीष करते और उसी के हिसाब को लेकर प्रभु आपकी चरणों में जो लोग लाया है और उसके प्रति प्रभु तो आशीष कर, तो अनेक कर प्रभु यहाँ किसी दूसरे मनुष्य के नाम पर नहीं लाया, प्रभु आपके नाम पर लाया है। प्रभु तो आशीष केवल आपकी ओर से मिलते हैं और आपकी ओर से प्रभु देते हैं। धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और आज तो संडे दिन है और मैं पिछले संडे में आप लोगों को बताया है कि ये संडे लास्ट है हम लोग डिस्कशन करने के लिए, और नेक्स्ट थर्सडे में यहाँ सब बाहर से जो मेहमान लोग आएंगे, डेलीगेट्स लोग आएंगे, थर्सडे शाम को यहाँ आएंगे। और आज संडे में हम जो भी इस प्रोग्राम के लिए हम लोग जो तैयारी किया है और उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करते हुए हम प्रभु के वचन से भी बात करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबको पता है, हम चर्च व्हाट्सएप ग्रुप में जो एक पोस्टर पोस्ट किया है, जो आने वाला 27 to 29 एक यहाँ फास्टिंग प्रोग्राम है महीना का। और उसके लिए मैंने पिछले संडे में सबको, मैं किसी को अच्छा पाकर किसी को खराब पाकर ऐसा नहीं है, सबको हम बराबर में अनाउंस किया गया है कि इस प्रोग्राम में आप लोग अगर मदद नहीं करेंगे तो मैं कहाँ से लाऊं ना। और ये बात को मैंने जिक्र किया था, और बीच में मैं भी थोड़ा स्टेशन में अच्छा से रह नहीं पाया, क्योंकि मेरा एक बहुत एक चिंता का विषय बन गया कि बेटी को एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। अभी तक जो पासपोर्ट जो फाइनली
प्रिंटिंग नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम भी उसी दौरान में कल फिर आज संडे दिन में ये करेगा बोल के कल शाम को फिर वापस आया। और बीमार तकलीफ समस्या तो हर समय हर मनुष्य के बीच में होता है। मैं भी आशा करता हूँ कि ऐसा करके हम लोग और आगे बढ़ना है, और जो तकलीफ नहीं होगा, जो बीमार नहीं होगा, वो कभी तकलीफ का विषय में या बीमार का विषय में कभी ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कल शाम आते ही रात से पाँव में जो दर्द शुरू किया है, रात भर हम जो करवट बदलते गया है, प्रेज़ लॉर्ड, सह नहीं पाया। तो ऐसा करके कल परसों से ज़्यादा वहाँ गीतानगर नाहरलगुन में गर्म में बर्बाद करते हुए ये हुआ है। तो हम सोचा था कि आज यहाँ करा नहीं कर पाएगा, वही सोचा था, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन प्रभु का दया से आप सबके बीच में खड़ा करने के लिए प्रभु ने जो ताकत दिया है, और यही करते हुए मैंने पिछले संडे में जो बताया है, चाहे रुपया पैसा में हो, चाहे खान पान में हो, जो भी आप लोग का मन से जो इच्छा के अनुसार जो मदद करना चाहते हैं, मदद करना है। और प्रोग्राम में हर एक प्रोग्राम में हम लोग ये करता है कि बिलीवर्स को हम किसी को तकलीफ देके या बोझ देके हम ये सब काम करना नहीं चाहता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा अपना बिलीवर्स को जैसा सोचा उसी के अनुसार करने देगा, हम भी वही सोचते हैं। और कभी कभी ऐसा सोचने का चक्कर में मुझे कभी कभी रिंग लग जाता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो सुनने में आया कि हमारा जो नवम पूर्णिमा मैडम के साथ में 4 लोग आ रहे हैं, और आदि औरत लोग भी आएगा, या अलग अलग ट्राइब से भी लोग साथ में आएगा बोलने में, ऐसा सुनने में सुन रहा है कि ये पाकिस्तान को बहुत लोग देखना चाहता है। बाहर से ऐसा आवाज़ को सुनने से पाकिस्तान बहुत सुंदर होता होगा, यही सोच के आदमी लोग यहाँ आने तो चाहता है। लेकिन यहाँ का हम लोग, यहाँ का आदमी लोग जो है, बदलने के लिए तो बचत रोज बोलता है, बदलता नहीं है ना, प्रेज़ लॉर्ड। नहीं बदलने का पीछे में गलती किसका है, आप उसको अच्छी रीति से जांचना है। मुझे होदाय बिंदु की माने नहीं क्यों तो लगे बदली तो लगे बदली की कुमा क्यों की कुमा, और सबके प्रोग्राम हम का आशा कर जाएगा पूरा आलोके लाएगा। ये सब इमी सब उठाई रही है तो मोह हम रिंगन करना मुल आतु बिली बरसा हम जा माने तकलीफ जिले इमाम लिख से हम आलो सुना माने मुआ मलंग हांग जाओ माने माने आले रितु कलर भी मिलते हो। तो इस बात को मेरा जो चर्च सेक्रेटरी है और यूथ पास्टर दोनों को मैंने उस दिन थोड़ा इशारा में बात किया है। तो जो लोग देखता है दोनों का हाथ में हिंदू करने के लिए मैंने बात किया है, तो उसको हम लोग बाद में सुनेंगे। दोनों का पास कितना लोग ये मदद किया ना, उसको हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम के लिए। तो आज यहाँ बाइबल में जाने से पहले हम और एक बात कहना चाहता है। तो ऐसा प्रोग्राम तो आता है, तो मेरा घर में तो ऐसा खाने पीने के लिए नहीं है या खिलाने के लिए पिलाने के लिए नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम रोज करता है, और आप लोग का तरफ से भी हम यही बोलना चाहता है। नुलाम का मुँह पिंगेर में ये हम चीज़ों होने वाला लगे तंगेरी नहीं होता। दोमा कदा मार्गो मलकोवेला सो सी मने बेरोस अरे हम हाथा रे तो हम अपना डायलॉग में आगे बोलेगा बेरोस अरे हम बोले हाथा रे और हालाय dalam tengah kuning hari mana lagi teringai
तो हो ang kilo kalay lang diye tagal ng mga araw na ko ng alimang na wala na to ng kilo. Oh, ukar bar alim ka mga pastor talaga ni na sa tagal na. Ukar bar alim ka booking mo. Okay, pero si alim ang dotari ukar bar arwam ang dotari okay. Pero si arwam ka dotari o uni bar arwam ka dotari uni bar alim ka dotari. Dulang malangang bingkar mana ye taganan buka ek time acing taganan buka ek time breakfast dinan buka bingpat mengusa pingus mana nu lalu ke kulit jimawal tagat tanjanan mawal kamu jauh istri buka hela oke mun ni asal yo pura mani kamane pura acing tagat buka habli mu buka pura mani ingin gak cermin mul si Nosal orang ngam lu acing lagi karena menggunakan kita itu kan tak sebagai terbutuh barang ma iri po bukan tumingan orang mana ke bersuara kari ini apa menggunakan kebili bersama ini तो उसके बाद आज यहाँ वचन में हम थोड़ा जानना चाहता है काम विश्वास में भी अलग अलग प्रकार का होता है यहाँ बाइबल में हम देखते हैं जो बुक ऑफ गॉस्पेल जॉन चैप्टर 11 का वर्ष 21 में यहाँ मेरी नामक एक है और मार्था नाम एक है दो दीदी बहन है उसका बीच में लाजर एक उसका एक लौता एक भाई है प्रेज लॉर्ड हालेलुया लाजर जो है बीमार होकर मर गया है प्रेज लॉर्ड और लाजर बीमार होकर मरने के बाद दो दीदी है एक है मार्था और एक है मरियम ये दोनों ने आपस में बातचीत किया और एक जो है प्रभु के वचन को सुनकर काम करता मानता और एक जो है दुनिया का कामकाज में परफेक्ट है लेकिन वचन में जीरो है प्रेज लॉर्ड हालेलुया मार्था मरियम और बुरुआक का लाजर प्रेज लॉर्ड तो एक ही लौता भाई लाजर जो मरने के बाद दो दीदी आपस में बात यीशु के विषय में चर्चा करना शुरू किया प्रेज लॉर्ड हालेलुया यहाँ मार्था ने यीशु से कहा हे प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरे भाई कदापि ना मरता प्रेज लॉर्ड हालेलुया मार्था यहाँ एक बात कहा है अगर यीशु तो यहाँ होता मेरा भाई कभी नहीं मरता प्रेज लॉर्ड ब्लेम कर रहा है प्रेज लॉर्ड दोषी दे रहा है यीशु का ऊपर में प्रेज लॉर्ड हालेलुया दोषी दे रहा है वो दोषी क्यों दे रहा है यीशु अब यहाँ होता मेरा भाई कदापि नहीं मरता ये बात बोल रहा है प्रेज लॉर्ड तो आज हम लोग भी यही ब्लेम करता है कि यीशु अगर होता मेरा परिवार में ये दुख नहीं होता ये बीमार नहीं होता ये तकलीफ नहीं होता ये गरीबी नहीं होता प्रेज लॉर्ड हालेलुया हम लोग भी आज यही बोलता है प्रेज लॉर्ड चर्च को जाता जरूर है प्रार्थना करता जरूर है आराधना वर्शिप करता जरूर है वचन सुनता जरूर है लेकिन वचन को सुनकर गंभीरता से नहीं लेने के कारण उनके परिवार में एक ही लौता भाई को मरना पड़ा प्रेज लॉर्ड हालेलुया ये प्रार्थना का मुश गर्जा का मनुष्य ईश्वर प्रार्थना को तो बाइबल लगते हैं लेकिन हांग चेंज लो प्रेज लॉर्ड हालेलुया जब तक आपका मन नहीं बदलेगा तब तक आपका ऊपर में परमेश्वर की महिमा का सामर्थ्य का काम को कभी नहीं देखेगा प्रेज लॉर्ड हालेलुया यह बाइबल क्या बोलता है मार्था ने यह सब रीति से यीशु का ऊपर में दोषी दिया है प्रेज लॉर्ड
अगर मार्था जैसा होता हम भी दोषी देखता, क्योंकि मैं एक पास्टर है, मैं एक प्रभु का सेवा करता, हमको बीमार क्यों होने देना, हम भी दोषी दे सकता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मार्था तो ये पूरा यीशु का ऊपर में दोषी दिया है। और हम लोग क्या करता है, चर्च में जाने के, चर्च में प्रार्थना करने के लिए अच्छा से भी अच्छा जाता है। मैं थोड़ा सा मदद कीजिएगा, बस 21 से बोले। 21। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। तू यहाँ होता मेरा भाई कदापि ना मरता। प्रेज़ गॉड। ये किसने बोला है? मार्था ने बोला है। प्रेज़ गॉड। आज हम लोग चर्च जाते हैं और जब संकट का घड़ी आएगा, यीशु का ऊपर में हम दोषी थे, और दूसरा दोषी जो है शैतान का ऊपर में हम दोषी देंगे। प्रेज़ गॉड। दोषी देने से पहले हम अपने आप को जांचना है। प्रेज़ गॉड। बस 22 को पढ़िए। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। दोषी तो दिया जरूर है, फिर एक बात फिर रखा कि यीशु से बोला है कि मैं जानता हूं अब भी तू यीशु से जो मांगेगा वो एक सामर्थ्य काम करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु से कुछ मांगे तो वो देने के लिए तैयारी होगा। प्रेज़ गॉड। मैं विश्वास करता हूं यीशु पक्का देगा। प्रेज़ गॉड। फर्स्ट बात में दोषी दिया और सेकेंड बात में फिर उसको भरोसा दिलाया कि मैं समझते हैं कि यीशु से तू मांगे तो वो पक्का काम करेंगे। प्रेज़ गॉड। और नीचे पढ़िए वर्ष 23। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो ये बात बोलने का बाद यीशु मसीह ने साफ रीति से उनको आशा दिलाया कि तेरा भाई जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना गुरु लाजर बुरा तारी ने ना आनंद मंजन आते। और नीचे पूरे वर्ष 24। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यह बोलता है कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये क्या को दर्शाता है? मार्था जो बोला है कि अभी तो मेरा भाई तो मर गया, वो तो उठेगा नहीं, लेकिन अंतिम दिन में पुनरुत्थान का दिन में वो जी उठेगा। प्रेज़ गॉड। और नीचे पढ़िए 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। मार्था का बात को फिर यीशु ने यहाँ पे उठा दिया कि यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में ही। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं समझता हूं यदि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो जी उठेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मार्था तो पुनरुत्थान के बाद में कहा, आने वाला समय के लिए वो बात करा, लेकिन यीशु बोला कि आने वाला बात के लिए नहीं, अभी इसी वक्त जो विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा। कहा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम लोग क्या करते, चर्च में जाता, प्रार्थना जरूर करता, तो सोचता है कि आने वाला समय में ऐसा होगा, क्या नहीं होगा। हमेशा वही सोचता है। फिर नीचे वर्ष 26। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंतकाल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा कि जो कोई जीवित रहना चाहते हैं वो विश्वास करे तो वो सचमुच में अनंत काल तक ना मरेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ विश्वास को जिक्र कर रहा है, विश्वास बिना कुछ नहीं कर सकते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम हमेशा सोचता है कि यीशु काम करेगा, और
हम रोज प्रीचिंग टीचिंग करता है, यीशु हमारे लिए काम करेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। काम करने देने के लिए हम अपना मन को सबसे पहले यीशु का इच्छा के अनुसार सौंपना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा नहीं तो हम काम करेगा और हम यहाँ से ईटानगर जाने के लिए हम हमेशा ये एक सोचे कि हम ईटानगर जाएगा। मन तो जाएगा सोचता है, लेकिन जब तक यहाँ से हम रेडी करके नहीं निकलेगा, ईटानगर कभी नहीं पहुंचेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ईटानगर पहुंचने के लिए हमको यहाँ से तैयारी करके हमको जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, या गाड़ी में या पैदल में हम निकलना ही पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, तब जाके हम ईटानगर पहुंच सकेगा। नहीं तो सोचने में तो सोचता है हम जाएगा सोचता है, लेकिन पहुंचता ही नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। Ngo angtar nang si manglung selikin ang limki umara kumpekite. Praise God. Ach api siskam longchang dacis. Na hangai jikya maneno himat mawai no kamna mringing ne pura meriung do chabe nang nang. Praise God. Hallelujah. Ngo kirim emuru kamchi. Alo ke bola chapa, ईटानगर बोला chapa. ईटानगर बच्चाने ni nam bola ampi happy gal. Alam ta bola chapa nang pun pa. Mo nang al pratna mo hai ko. Pratna mo ho do mama jaga mane tu jaga ta. Nabi ka. बाइबल काउंसलिंग में प्रार्थना में हो कला माने हो जी दर पूरा हागे हुए। हम लोग यहाँ में काउंसलिंग करता है, बाइबल शेयरिंग करता है, लेकिन हमारा मन जो कभी आशा कभी आनंद वो नहीं दिखाया। प्रेज लॉर्ड। यहाँ बाइबल में तो साफ प्रीति से लिखा है, गॉस्पेल जॉन चैप्टर ये में 26 को पढ़ा है ना सिस्टर? हाँ, 27 को थोड़ा सा पढ़िए। उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तब यहाँ बोलता है कि मसीह का पुत्र जो जगत में आने वाला था तो ये तू ही है। प्रेज लॉर्ड। तो इतना भरोसा यहाँ यीशु का ऊपर में बात कर रहा है। तब हम वर्ष 38 से लेकर 44 तक आज हम बात करेंगे। प्रेज लॉर्ड। अदार पूरा इस बात को बोलने से समय बहुत है। प्रेज लॉर्ड। 38 से पढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यहाँ में मेरी और मार्था दोनों का साथ में यीशु काफी चर्चा होने के बाद यीशु का मन में बहुत उदास हुआ है। प्रेज लॉर्ड। तो उसका कंप्लेन को सुन के यीशु को बहुत उदास हो गया कि यीशु को ऐसा लगा, मन में ऐसा लगा कि उसका बात को सुनकर जैसे भी करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तब जाकर वो यीशु ने क्या किया, उस कब्र पर आया और वहां आते हुए उसकी गुफा में यानी कि उसकी कब्र के बगल में जो पत्थर जो उनको लटका के जो रखा था, तो उस पत्थर को हटाने के लिए यीशु ने बात किया है। प्रेज लॉर्ड। हाँ, और नीचे पढ़िए। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसका बात को सुनकर यीशु को करने के लिए निर्णय लेने के बाद फिर यहाँ में और एक विश्वास का एक यहाँ ब्रेक लगाया है। किसने लगाया है? यहाँ फिर मरियम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ महायाजक लोग
आकर उसका बहन मार्था फिर से यहाँ आकर उससे कहा कि ये तो मरे हुए 4 दिन हो चुका है, वो दुर्गंध भी आते हैं। प्रेज़ गॉड। उसको कुलने से गंध आएगा, लोग सहन नहीं पाएगा। प्रेज़ गॉड। उसका मरा हुआ 4 दिन हो चुका है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यीशु को जब कंप्लेन किया, जो उसको जिक्र किया कि अगर तू यहाँ होता मेरा भाई कदापि ना मरता, ऐसा जिक्र करने के बाद यीशु को उसका बात को सुनकर करने के लिए जो मजबूर कर दिया कि यीशु करना शुरू किया, तो यहाँ फिर एक बड़ा एक विश्वास का ब्रेक लगाया हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। कौन किया है? मार्था ने फिर से यहाँ कहा कि वो तो मरे हुए 4 दिन हो गया, अब वो दुर्गंध आते हो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम चर्च में प्रार्थना तो करता है, फिर भी मन में हमको डाउट होता है, करेगा कि नहीं करेगा, सच में करेगा क्या नहीं करेगा, वो एक सोचता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये यीशु अगर काम करना शुरू किया तो मार्था ने यहाँ पे एक बात करने लगा कि वो उसको कुलने से सब लोग ऐसा दंड से सहन नहीं पाएगा, 4 दिन हो चुका है, अब वो नहीं बच सके। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, और वर्ष 40 को पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तब यीशु उसको मुड़कर उन मार्था से बात किया, क्या मैं तुमको नहीं कहा था क्या, जब तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को तू देखोगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ फिर यीशु विश्वास का बात को फिर यहाँ जिक्र किया है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम जो मसीह में जो चर्च जाते, जो प्रार्थना करता, वो विश्वास किए बिना कुछ नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ फिर मार्था को फिर यीशु ने फिर उत्तर दिया कि मैं तुझसे नहीं कहा था कि जो कोई विश्वास करोगे वो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उसके सामर्थ्य काम को देखने का। प्रेज़ लॉर्ड। तो विश्वास बिना वो नहीं कर पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और नीचे पढ़िए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तब मार्था ये बात बोलने के बावजूद यीशु आकर उस पत्थर को हटाने के लिए आज्ञा किया और आज्ञा देकर यीशु से अपने पिता से प्रार्थना किया, हाँ पिता, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ कि मैं जानते हैं, समझते हैं और तू मेरे प्रार्थना को सुनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और नीचे पढ़िए। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैं ना यह कहा जिससे कि मैं विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तब यहाँ यीशु साफ तरीके से अपने पिता से यही प्रार्थना किया कि मैं जानते हूँ कि तू मेरे प्रार्थना को सुनेंगे, और यहाँ आस पड़ोस में जितने लोग करे हैं, जितने लोग रहा है उसके लिए नहीं, लेकिन तूने इस काम के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तब यीशु ये कहते हुए वर्ष 43 को पढ़िए। यूं कहकर उसने बड़े शब्दों से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। हाँ, तब ये बात कहने के बाद, अपने प्रभु से प्रार्थना करने के बाद, तब लाजर का नाम को लेकर बड़ी शब्द से पुकार करते कहा कि हे लाजर, तो निकाला। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तब लाजर को ऐसा पुकारने के बाद लाजर क्या करके कैसे करके वहां से निकला है। वर्ष 44। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। लाजर को यीशु चिल्लाने की आवाज लेकर पुकारते हुए ऊंचे शब्द से पुकारने के बाद
लाजर क्या किया है, और कब्रिस्तान में से जो 4 दिन 4 रात रखा हुआ वो आदमी जो है, कपड़ा जो बना हुआ पैर हाथ को बांधे हुए उसके पास में उठकर यीशु के पास निकल आया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब यीशु ने कहा कि वो हाथ पैर में जो कपड़ा जो बना था उसको खोल दे, तो उसको जाने। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब वो लाजर, मरने वाला लाजर जो है उधर से उठकर यीशु के पास आया, और कपड़ा जैसा हम लोग जब आदमी मर जाने से कपड़ा से पूरा लपेटे हैं ना, तो वो सब कपड़ा को खोल दिया और उसको यीशु के पास चलकर आने के लिए किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम विश्वास करता जरूर है, लेकिन प्रार्थना करता जरूर है। हमारा विश्वास जो है बीच बीच में समय समय पर हमको ब्रेक लगता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गाड़ी जब आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, हम ब्रेक को दबाएगा तो गाड़ी कभी आगे नहीं जाएगा, रुकेगा। प्रेज गॉड। हमारा विश्वास भी इस प्रकार का होता है कि हमको विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारा मन जो है उसको रुकाते रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कि आज जो हमारा जो आपको जो काउंसलिंग है, शेयरिंग है, आपका विश्वास का जो मन को जो रुकाने वाला, सारे जो ब्रेक लगाने वाला उसको हटा देना। प्रेज गॉड, हालेलुया। Dese dos tangodi doyama udonggote. Praise God. Pakiso ye jaka dapang amago ni kugabu kadomas. Ye ki aro lokacin negari. Ala iramka. Oh benar, dia tahu tu anak dia negari. Untuk perkara अगर उसको बात में हमको बता दो। Friday hari ini talar pastor ni nak berjalan. Oke tu, kan mulai tu mulai seluruh orang. Ya. Oke. Nyemai kami. Nyemai deh. Hah? Oh, gap sulu mo soge hijau panuge hijau ma panam biye kam pui ba ma bala. Sulu jingpa ke sulu la sande kal bingkil angli kami kam pui ba. Atum mangle rimu. अगर सुनते हुआ नामे आलोके तो तेगा वो काम नहीं सकता। तो आज का जो वचन है, हमारा मन का विश्वास में हमेशा जो ब्रेक लगाने वाला उसको हटाना है। प्रेज गॉड। यहाँ में तो यीशु और मार्था दोनों काफी चर्चा किया है ना। काफी चर्चा होने का बाद, कन्विंस करने का बाद, तब मार्था जो है यीशु का बात पर मानकर उस पर समझ होने लगा। प्रेज गॉड। तभी जाकर उसका भाई जो 4 दिन 4 रात कब्रिस्तान अंदर में जो पड़ा हुआ वो जो उठ गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बाइबल में किस लिए आप लोगों को टीचिंग प्रीचिंग करता है? तो आपका मन का कन्विंस कर रहा है, आपका मन को समझने के लिए जो गलत सोच है, जो गलत विचार है, उसको छोड़ने के लिए वचन से आपको सिखाया जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग उसको नहीं सिखाया, तो उसको नहीं सीख के मुंह से तो प्रार्थना करता, खूब प्रार्थना करता, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ता है। प्रेज गॉड। क्यों? बाइबल में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 15 का वर्ष 8 में लिखा है ना। प्रेज गॉड। ये लोग तो होठों से तो मेरा आदर करते, लेकिन उसका मन जो है मुझसे बहुत दूर में। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर उसको लेकर लूक चैप्टर 6 का वर्ष 46 में भी बोला है, मेरा बात को, मेरा कहने वाला को नहीं मान के, जब आपका प्रॉब्लम होते समय, आपका जो बीमार होते समय, तकलीफ होते समय हमको बार बार हे प्रभु क्यों पुकारता है?
Praise Lord. तो प्रभु को अगर आप भरोसा है वो मेरा आवाज को सुनकर काम करेगा, अगर ऐसा है तो प्रभु के लिए आपको काम करना होगा। Praise God. Hallelujah. No Ishore mangda nga pratna isna kuna ma Ishore jitan na no kalam Ishore kana kuna ma vidom lagi. Praise God. Nam kuna ma hukuji make. Nam kuna ma matro na hangam jitu make. Nam mangjen tu bel tu pamo. Praise God. हम renew मानो। Praise God. तो हम सब थोड़ा आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि आज की वचन के साथ हमारा मन को फिर से विश्वास में हमको एक नया इतिहास लिखकर प्रभु की ओर हमें आगे बढ़ने में और विश्वास में आगे बढ़ने में तो हमको एक मदद करें। हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। चलिए।